क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक ब्यूटी ये है कि आप 2-3 मेजर चैप्टर स्किप करके भी इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का ब्यूटी नहीं है, बेसिकली आप लोगों के पुराने सिलेबस का ब्यूटी है। सो अगर आप भी 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं देन यू आर इन द राइट वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। और आज हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे कैसे आप लोग इजीली मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स डिस्कस अबाउट द वेटेज। आप लोगों के मैथमेटिक्स में टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ एंड एलपीपी 3 चैप्टर। यूनिट 2 है मैट्रिक, डिटरमिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी। यूनिट 3 है क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लाइकवाइज यूनिट 4 के पास है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यूनिट 5 इज वेक्टर एंड 3D। ये सारे यूनिट 20 मार्क्स के वेटेज कंटेन करते हैं। यू ऑल नो अबाउट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मार्क क्वेश्चन 10 आते हैं, 4 मार्क क्वेश्चन आप लोगों को 60 मार्क्स का आता है। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन देता है, वहां से 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। और 6 मार्क क्वेश्चन हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होता है, वो 30 मार्क्स आता है। ठीक है, तो टोटल 100। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करेंगे देन यूनिट 1 से टोटल 20 मार्क्स है। यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर आता है? रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ एंड एलपीपी। ओके, सो 1 मार्क क्वेश्चन जो रिलेशन फंक्शन से ही देता है, ठीक। एलपीपी से और आईटीएफ से 1 मार्क क्वेश्चन नहीं देता है। और 4 मार्क क्वेश्चन आप लोगों को 5 तो दिया होगा, वहां से 3 करना है। सो 2 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से रहेगा और 2 क्वेश्चन आईटीएफ से और एलपीपी से 1 क्वेश्चन रहता है। ये 1 क्वेश्चन बेसिकली 3A से देता है, पर 3B से भी क्वेश्चन दे सकता है 1 इक्वेशन वाला। ठीक है, तो वहां से 5 से आपको कोई एक 3 क्वेश्चंस करना होता है। 6 मार्क क्वेश्चंस तीनों चैप्टर में से, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ और एलपीपी, तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग को 6 मार्क क्वेश्चंस कोई एक करना होता है। यूनिट 2 में मैट्रिक, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के यूनिट 2 में चैप्टर्स। तो 1 मार्क क्वेश्चंस या तो मैट्रिक्स से देता है और डिटरमिनेंट से देता है। कोई साल अगर मैट्रिक्स से दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर डिटरमिनेंट से देगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी से, ये फिक्स है। प्रोबेबिलिटी से 1 मार्क क्वेश्चन एक मस्ट आएगा ही आएगा। 4 मार्क क्वेश्चन कैसे होता है? मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन देगा, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन देगा, डिटरमिनेंट से 1 क्वेश्चन देगा। 5 क्वेश्चन में से कोई एक 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। और 6 मार्क क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच देगा, आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन करना होगा। ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, किस चैप्टर का 6 मार्क की प्रिपरेशन करना है, किस चैप्टर का 4 मार्क प्रिपरेशन कर रहा है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर योर प्रिपरेशन। मूविंग ऑन, अगर हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे देन 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है वो डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन देगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन देगा। इसमें 2 ही चैप्टर है, एक डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दोनों चैप्टर में से एक आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 मार्क क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देता है डेरिवेटिव से और 2 क्वेश्चन देता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अगर आप लोग अच्छे से डेरिवेटिव को प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन स्किप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट 1 मार्क क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, नाउ 6 मार्क क्वेश्चन 1 फ्रॉम ईच देगा, डेरिवेटिव से 1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सिमिलरली यूनिट आईपी में आप लोगों को 3 चैप्टर देखने मिलते हैं, एक इंटीग्रेशन, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड अदर वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर में से कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एरिया अंडर कर्व तो मस्ट पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं, बुक के क्वेश्चंस देगा और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 और एक इंटीग्रेशन से देता है 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, एंड जो 4 मार्क क्वेश्चन होता है वो 2 देता है इंटीग्रेशन से और 2 क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन देगा, 4 मार्क क्वेश्चन। तो टोटल 5 में से आपको 3 करना होगा। 6 मार्क क्वेश्चन 1 फ्रॉम ईच देगा, एक इंटीग्रेशन से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक एरिया से। एरिया से बहुत इजी क्वेश्चन देता है, बुक का ही क्वेश्चन देता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट यूनिट इज वेक्टर एंड 3D। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है 3D में। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ। 1 मार्क क्वेश्चन होता है वो वेक्टर से 1 देता है और 3D से 1 देता है। ठीक है, ये फिक्स है, वेक्टर से 1, 3D से 1 देगा। जो 4 मार्क क्वेश्चन होता है वो 3 क्वेश्चन देता है वेक्टर से, 2 क्वेश्चन देता है 3D से। हर साल ऐसा देता है, पर जरूरी नहीं है कि ये हर बार 3 ही क्वेश्चन वेक्टर से दो। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन 3D से दे देगा, 2 क्वेश्चन वेक्टर से दे देगा, बट बेसिकली 3 क्वेश्चन देता है वेक्टर से, 2 क्वेश्चन देता है 3D से। 6 मार्क क्वेश्चन तो 1 फ्रॉम ईच। तो अगर आप लोग ये 3D को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन स्कोर ए गुड मार्क, बिकॉज बस 1 ही मार्क जाएगा। और अगर वेक्टर से 3 क्वेश्चन आ गए, 3D से 3 क्वेश्चन आ गए तो 4 मार्क्स जाएगा। वरना मैक्सिमम वेक्टर से 3 क्वेश्चन देता है, तो आप लोग इजीली 3 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं आउट ऑफ 5। अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक गिवन है वो बेस्ट है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन अच्छे से दिया हुआ है। बट ये कब कौन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं?
ओनली दोज हु कैन कंप्लीट देयर सिलेबस, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वही ये क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करेंगे, वरना बाकी जो लोग करेंगे वो लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। या फिर कोई एक चैप्टर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, फिर क्वेश्चन बैंक से उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, क्वेश्चन बैंक से उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चन बैंक में आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लोग यहाँ तक स्किप करके पहुंच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया था स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो वेयर इज द स्ट्रेटेजी, हम लोग कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं वो कहाँ पे बता रहे हैं। सो अगर आप लोग को एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो यू हैव टू हैव द आइडिया कि कैसे आप लोग के क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कौन सा चैप्टर का 6 मार्क, कौन सा चैप्टर का 4 मार्क स्किप कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन के वेटेज को जानना बहुत जरूरी है। जो लोग भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग पहले ये क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि वहां आप लोग उन लोगों को कितना कहाँ से पढ़ना होगा। स्मार्ट वर्क करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग 95% स्कोर कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। जो लोग अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं वो लोग पहले क्या करेंगे, मैट्रिक और डिटरमिनेंट चैप्टर को खत्म करेंगे। ये यूनिट 2 का ही चैप्टर है। अगर ये दोनों चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो इजीली यू कैन स्कोर 19 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक डिटरमिनेंट को खत्म करें तो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, और मैट्रिक से 2, डिटरमिनेंट से 1, 3 क्वेश्चन आ रहा है, आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करना आता है तो आप ये तीनों क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक या डिटरमिनेंट कोई एक में से 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। बट छूटेगा तो क्या छूटेगा, प्रोबेबिलिटी से 1 मार्क। ठीक है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, स्किप नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। ठीक है, पर पहले क्या करेंगे, मैट्रिक और डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे ताकि 19 मार्क्स सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट 1 में। क्यों, क्योंकि यूनिट 1 में इजी चैप्टर्स है। देन हम लोग यूनिट 1 में आएंगे। यूनिट 1 के रिलेशन फंक्शन और एलपीपी, ये दोनों चैप्टर्स को अच्छे से खत्म कर लेना है। एलपीपी बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां से हो जाएगा 3 मार्क। ऐसे करके स्टेप मार्किंग में भी एलपीपी बहुत अच्छा मार्क्स दे देता है। इसीलिए रिलेशन फंक्शन और एलपीपी को अच्छे से पढ़िए। रिलेशन फंक्शन में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत ईजी आते हैं और 1 मार्क क्वेश्चंस भी डायरेक्ट देता है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में से भी आप लोगों को 19 मार्क्स सिक्योर हो गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो इजी चैप्टर है, वेक्टर। क्यों इजी चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स में भी आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, इसलिए वेक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आसान लगता है। तो हम लोग यूनिट 5 में से वेक्टर चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, वेक्टर खत्म करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के 19 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और अगर बाय चांस 3D से 3 क्वेश्चंस देगा, 4 मार्क क्वेश्चंस 3D से 3 देगा और वेक्टर से 2, तो आप लोगों का 4 मार्क्स थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वेक्टर से। ओके, क्लियर। तो हम लोग का 3 चैप्टर से सिक्योर्ड हो गया, एक यूनिट 1, एक यूनिट 2 और एक यूनिट 5। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट 3 पे। क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डेरिवेटिव जानना जरूरी है, इसलिए आप लोग को पहले डेरिवेटिव को पढ़ना होगा यूनिट 3 में से। यूनिट 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं। देन भी हम लोग 19 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 ही क्वेश्चन देगा 4 मार्क्स, और डेरिवेटिव से 3। आप लोग को 5 में से 3 क्वेश्चन करना होता है, तो आप लोग डेरिवेटिव से कीजिए। 1 मार्क क्वेश्चन डेरिवेटिव से हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेटिव से हो जाएगा। बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 मार्क क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा अभी तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग डेरिवेटिव तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 भी हम लोग का कवर हो गया। नेक्स्ट आइए यूनिट 4। यूनिट 4 में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, यूनिट 4 में 3 चैप्टर है, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। एरिया अंडर कर्व्स को तो टोटली बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व्स में से बहुत इजी क्वेश्चंस देता है। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व को आप लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद इंटीग्रेशंस भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को पहले पढ़ लीजिए ताकि उसका एप्लीकेशन आप लोग एरिया अंडर कर्व्स में देख सकते हैं। फॉर्मूला सबको रिवाइज कीजिए, एक सीट बना करके फॉर्मूला सबको लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए बाय क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग। यू कैन इजीली रिवाइज योर फॉर्मूलाज। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इजीली, इसके 1 मार्क क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आराम से हो जाएगा, स्किप मत कीजिएगा। यूनिट 4 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से आप लोगों को 20 मार्क्स कवर हो जाए। उसके बाद आइए प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी की ब्यूटी क्या है कि क्वेश्चंस हमेशा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही देगा। 1 मार्क क्वेश्चन हो, 4 मार्क क्वेश्चन हो, 6 मार्क क्वेश्चन हो, वो बुक से ही देता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। वहां से आप लोगों को अगर आप लोग मैट्रिक डिटरमिनेंट से सारा क्वेश्चंस कर दे रहे हैं इजीली, देन यू कैन सॉल्व 1 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी बाय कवरिंग द प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑफ यूनिट 2। ठीक है, तो यहां से भी 1 मार्क हो जाएगा। तो यहां तक जो चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट किए हैं उसके हिसाब से अगर अच्छे से कंप्लीट करें तो 97 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है,
कैलकुलेशन एरर नहीं करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि कैलकुलेशन एरर कम से कम हो। ठीक है, तो यहां से इजीली आप लोग 97 स्कोर कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या बचा, एक बचा ITF और एक 3D और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 3 चैप्टर को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए है, वो लोग ITF, 3D और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अगर आप स्किप भी करेंगे तो बस 1 मार्क स्किप होगा। ITF को स्किप करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग रिलेशन फंक्शन और LPP को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। और 3D को स्किप करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 3D में आप लोग अगर वेक्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आराम से वहां से स्कोर कर सकते हैं। और अगर बाई चांस 3D में से 4 क्वेश्चन 3 ठो आ गया तो आप लोग को एक 4 मार्क क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए वो इस हिसाब से इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्रिपरेशन कीजिए। ठीक, और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं वो लोग सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद वो लोग क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि PYQ के सारे क्वेश्चंस को आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। और एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो लोगों को बस मैथ में पास होना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में बस पास होना है देन 4 चैप्टर इज एनफ फॉर यू। तो बस 4 ही चैप्टर आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है, देन यू कैन इजीली पास इन मैथमेटिक्स। सो वो 4 चैप्टर हैं मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड LPP। डिफिकल्ट चैप्टर्स भी नहीं है, चारों इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट में से आप लोगों को 19 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से अगर इन दोनों को पढ़ रहे हैं, इसके PY को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को 19 मार्क्स आ जाएगा। वेक्टर में से यू कैन इजीली स्कोर 19 मार्क्स और 15 मार्क्स। ठीक है, अगर 3D से एक और क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स क्वेश्चन, देन यू कैन स्कोर 15 मार्क्स और एल्स 19 मार्क्स आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा वेक्टर से। सिमिलरली 3D से भी आप लोगों को मिल जाएगा 10 मार्क्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इजीली 44 और 48 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अबव पास मार्क होगा आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों को बस पास होना होता है वो लोग ये 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसके PYQ को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। To avoid your calculation error, always keep practice the questions 2 to 3 more times. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जहां पे आप लोग को लगता है कि आप लोग के कैलकुलेशन एरर होगा उस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रेशराइज में आप लोग कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत हैं। सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक CHSE के लिए बेस्ट है, तो वहां से क्वेश्चन 99% बुक से ही उठा करके देगा, इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। खुद का एक फॉर्मूला सेट तैयार कीजिए और उसी को ही बार बार रिवाइज कीजिए। और सारे जो PYQs जितना भी आप लोग के पास है सारे PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 4 मार्क क्वेश्चन एक बार आप लोगों के सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए, देन गो फॉर PYQ। तो आप लोगों को बार बार देखना नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चंस कहाँ पे था करके। एक बार सारा रिवाइज करने के बाद PYQ को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एकदम से बैठिए, 3 आवर लीजिए और उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।